हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम बात करेंगे फ्री फॉल एंड उसके जो मोशन होता है उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा डिस्कशन इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ्री फॉल। तो बेटा आपने देखा होगा कि जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको इस कैप को छोड़ूं तो ये नीचे आ रहा है बेटा। फिर से इसको छोड़ो, ये नीचे आ रहा है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो नीचे आने की वजह ये है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी पार्टिकल अर्थ की तरफ आता है। तो जब किसी भी एक बॉडी पे ग्रेविटी लगती है तो उसकी वजह से वो पार्टिकल नीचे आता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी कि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, फ्री फॉल इन एनी मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर ग्रेविटी इज ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। यानी कि किसी भी बॉडी पे जब सिर्फ एक फोर्स लगे, कौन सा, ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी की वजह से मोशन हो, उसे बोलते हैं हम फ्री फॉल। ठीक है। अब फ्री फॉल में क्या हो, देखो, जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो जी सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। तो बड़ी बॉडी अगर किसी हाइट से फेंकूँ और छोटी बॉडी फेंकूँ, तो सेम टाइम पे दोनों बॉडी क्या होती है, अर्थ सरफेस पे आती है। बट समटाइम्स आप ऐसा देखते हैं कि अगर एक स्टोन को छोड़ूं और एक पेपर को छोड़ूं, तो पेपर बहुत टाइम के बाद नीचे आता है जबकि स्टोन बहुत जल्दी आ जाता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर क्या करती है, रेजिस्टेंस लगाती है, जिसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी जितना सरफेस एरिया कंटेन करेगी उस पे एयर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो पेपर है उसका एरिया ज़्यादा है तो उस पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो एयर रेजिस्टेंस एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एयर रेजिस्टेंस एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और जब ग्रेविटी की वैल्यू ही कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। जबकि स्टोन क्या है, उसका एरिया कम है, तो उस पे फोर्स क्या लगेगा, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगेगा। उसकी वजह से जो स्टोन होता है वो जल्दी से नीचे आ जाता है। बट यही अगर एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में कंसीडर करें, ऐसी जगह जहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उस कंडीशन में स्टोन और पेपर दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे आएँगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको मालूम है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट से फेंका जाता है तो उस पे क्या लगता है, ग्रेविटी लगती है। तो जो ग्रेविटी होती है वर्टिकली क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। वो क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, एक ही जगह पे जी लिखते हैं। और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है और वो आपको याद भी होगा, ठीक है। अब बेटा देखो, जब हम किसी एक बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है, और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कंसीडर किया जाता है, हाइट कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है बेटा, हाइट। तो अब देखते हैं हम कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है, एस को क्या लिख सकते हो, एच, और ए को क्या लिख सकते हो, जी। अब देखो पहला इक्वेशन है जिसको बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको याद भी होगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे, एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक ही जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, g। सेकेंड इक्वेशन देखो, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह पे हमने क्या लग दिया, h, क्योंकि यही तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट ही तो है उसकी। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से ऊपर फेंकना है, तो मुझे कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो मैंने कुछ वेलोसिटी दी u। अब u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कम वेलोसिटी दोगे तो कम हाइट जाएगा, ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो ज़्यादा हाइट अटेन करेगा। तो ये आपने एक्सपेरिमेंटल देखा होगा। जब मैं थोड़ा-सा से
थोड़ा सा पिच करके ऊपर फेंकूँ तो थोड़ी हाइट तक जाएगा, ज़्यादा ऊपर पुश करके फेंकूँ तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा। यानी कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दोगे उतना ही वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा और जितनी इनिशियल वेलोसिटी कम दोगे उतनी ही वो कम हाइट अटेन करेगा, ठीक है? तो ये जस्ट सपोज कि मैंने u वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ एक क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है? g। इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नीचे की तरफ लग रहा है। बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये बॉडी को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज करेगी और एक पॉइंट पे आके क्या कर देगा? यहाँ पे एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी और इसी को हम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ हाइट अटेन किया तो यही इसकी क्या होती है? मैक्सिमम हाइट। और इस हाइट के बाद बेटा ये नीचे आने लगेगा क्योंकि नीचे क्यों आएगा? वहीं पे क्यों नहीं रुक रहा है? नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको क्या बोल रहे हो आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस एक्सेलरेशन से ये अगेन नीचे आएगा और जैसे ही ये पॉइंट पे आएगा तो उसी वेलोसिटी को अटेन कर लेगा जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है, ठीक है? तो ये है इसका लाइन ऑफ मोशन। पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है और यही पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट से लेके ग्राउंड तक इसकी क्या होगी? ये हाइट होगी और इसी पॉइंट से ये नीचे आएगा और धीरे-धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। यानी कि सिंपल सी बात है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज, जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज। यानी कि जब ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपोज करेगा और जब ये नीचे आएगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो जब कोई भी पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कैसा? नेगेटिव और जब ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव, ठीक है? तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी बॉडी को ऐसे ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है? 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जब हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे, यानी कि व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड तो वेलोसिटी जो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है? यानी कि जब आपने ऊपर से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब नीचे से ऊपर के लिए फेंका तो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है? यानी कि जितना उसको जाने में टाइम लगेगा उतना ही उसको आने में टाइम लगेगा। समझ गए बात को? जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। यानी कि अगर 2 सेकंड में वो ऊपर जा रहा है तो 2 सेकंड उसको नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है? अब हम बात करते हैं छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। अब ये मोटी बातें क्यों हैं सर ये तो बता दो? तो देखो यहाँ पे बेटा आपके पास एक ग्राउंड सरफेस है, ये हमारी एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है? अब इस ग्राउंड सरफेस से यहाँ से मैंने एक बॉडी को क्या किया वर्टिकली अपवर्ड फेंका। क्या फेंका? वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्या करेगा? एक सीधी लाइन पे ऊपर जाएगा। वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि ग्राउंड सरफेस से 90 डिग्री पे फेंका। ठीक है? अगर हमने कंसीडर किया एयर रेजिस्टेंस क्या है? 0 है यानी कि एयर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने जब इसको इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा, तो ये यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे के ऊपर जाएगा और इस हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। यानी कि ये इतनी ही हाइट क्या कर पाएगा? अटेन कर पाएगा। दिस इज़ द हाइट ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है? तो क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अगर 10 मीटर पर सेकंड से किसी भी बॉडी को फेंका गया है, तो वो कितनी हाइट अटेन करेगा ये बताओ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना बेटा। तो आप पहले तो चुपचाप यहाँ से लिख लो u इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन कैसा है? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे है। जी किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और जो s होगा दैट इज द h। अब इस हिसाब से हम तीनों इक्वेशन से देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस
80 ऐसा हमने देखा है। तो v यहाँ पे क्या है 0, u तो u ही है, और प्लस किया, एक्सेलरेशन कैसा है तो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव g लिख लिया, और t तो t ही रहेगा। तो यहाँ से u इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा जी टी। तो यहाँ से अगर टाइम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा u डिवाइड बाई जी, यानी कि इतना टाइम इसको कहाँ लगेगा बेटा जाने में, और इतना ही टाइम इसको आने में। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा इसका, टोटल टाइम, अगर मैं टोटल टाइम फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा टी जाने में और टी आने में, तो ये कितना हो जाएगा 2 × टी। तो 2t क्या लगेगा टाइम, ये क्या है बेटा टाइम। ये जो हमने t फाइंड आउट किया है ये जाने वाला टाइम है, इतना ही टाइम आने में लगेगा, तो t प्लस टी दैट इज द 2t। अब हम हाइट फाइंड आउट करें कि कितना हाइट ये अटेन करेगा, तो ये थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से v क्या है आपका 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही बेटा 0, u क्या है तो u तो u ही है, तो u स्क्वायर प्लस 2 × ए की जगह क्या रखना है बेटा तो माइनस जी, और एस की जगह क्या रखना है एच। तो यहाँ से आपको 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। तो यहाँ से फर्दर आपको क्या मिलने वाला है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच। तो यहाँ से एच आपको कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गई हाइट। इतनी हाइट क्या करेगा ये अटेन करेगा। तो ये चीजें आपको सिस्टमेटिक अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है, ठीक है। ये कहता है हाइट अटेन बाय दिस पार्टिकल और दिस बॉडी, जब हम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें फटाफट आप नोट कर लो पहले, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो सारे के सारे फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इसको कर देते हैं इरेज और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास गिवन नहीं होगा, अगर गिवन भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास ये छोटा हो या बड़ा हो सेम हाइट अटेन करेगा, ठीक है। सेम हाइट अटेन करेगा, क्लियर है इतना बेटा, तो छोटा हो या बड़ा सेम हाइट क्या करेगा अटेन करेगा। अब हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने दिया है कुछ वेलोसिटी u, और u की वैल्यू यहाँ पे है जस्ट सपोज 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको बताना है कि ये ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, और टोटल टाइम यहाँ से फेंकने से लेके यहीं फिर से आने में जो टाइम लगेगा, यानी टोटल टाइम कितना होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन हैं आपके। तो जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो ये ऐसे ऊपर जाएगा बेटा, और ऊपर जाके एक पॉइंट पे क्या होगा रुक जाएगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या कर लेनी है जीरो कंसीडर कर लेनी है, और यही इसका क्या होगा हाइट होगा, यही क्या होगा इसका बेटा तो हाइट होगा, ये आपको मालूम चल गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो ये है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। अब सर फाइनल वेलोसिटी बता दो, तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या है 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा हाइट, और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन कैसा लेना है आपको नेगेटिव। अब फटाफट टाइम निकालेंगे और उसके बाद हाइट निकालेंगे। तो टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 इज इक्वल टू यू कितना 30 प्लस एक्सेलरेशन, अगर मैं यहाँ पे 10 कंसीडर कर लूँ 9.8 ना लूँ, 10 कंसीडर करने से क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो ये -10, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो मैंने 10 कंसीडर किया है, बट ये बॉडी ऊपर जा रही है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ से ये t, तो ये हो जाए 0 इज इक्वल टू 30 -10t, तो यहाँ से 30 इज इक्वल टू 10t, यानी कि जो t आ गया आपका आ गया 30/10, यानी कि 10 3 जा 30।
यानी कि जाने में इसको बेटा कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड। तो आने में भी तो 3 सेकंड लगना है, तो टाइम ऊपर जाने में कितना 3 सेकंड, नीचे आने में कितना 3 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। अब फटाफट सर ये बता दो कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो हाइट के लिए क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। v कितना है 0, u कितना है बेटा, तो u कितना है, तो 30 है, तो 30 का स्क्वायर करना है, प्लस लिखना है 2 एक्सेलरेशन माइनस 10, और s क्या है आपकी हाइट। ठीक है, तो यहां से आपका कितना आ गया 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10 × h। ठीक है, इसको शिफ्ट कर लिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब ये 30 का स्क्वायर यानी 30 × 30, और ये चीजें इसके नीचे आ जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 10, दैट इज द हाइट। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 3 × 30, तो ये हो गया आपका 90/2। ये क्या आ गया आपका हाइट आ गया, ये क्या आ गया आपकी हाइट आ गई। तो इसको अगर हाफ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 भी आ जाएगा क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। 33 कितना हो जाता है 90, तो 90 हो जाएगा, तो सही तो है अभी 45 मीटर। तो गड़बड़ नहीं हुई है, और आपको भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया। अब एक क्वेश्चन मुझे दे दो तो मैं सॉल्व कर लूं, जिससे मुझे भी तो पता चले कि मुझे समझ में आया तो नहीं। तो बेटा ठीक है, क्वेश्चन दे ही देते हैं आपको। तो ये एक पार्टिकल है, ये हमारा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से इस पार्टिकल को बेटा हमने फेंका है, वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। अब बेटा आपको बताना है कि ये कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम यानी जाने और आने में कितना, यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा यहीं पे, तो इसको कितना टाइम लगेगा, और ये कितनी हाइट अटेन करेगा, ये आपको बताना है। तो बेटा आपको क्या करना है मालूम है, हाँ वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्व देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या होता है u/g। डायरेक्ट फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो ये हो जाएगा आपका 50/10, तो ये कितना आ गया 5 सेकेंड। तो यानी कि 5 सेकेंड क्या है सर, तो ये 5 सेकेंड जाने ऊपर जाने का टाइम है। तो सर उतना टाइम तो नीचे आने में भी लगना है। हाँ बेटा, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो यानी कि 5 सेकेंड ऊपर जाने में, 5 सेकेंड नीचे आने में, तो सर टोटल टाइम तो कितना हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड क्या हो गया बेटा टोटल टाइम। अब हाइट निकाल के बताओ मुझे, तो h इज इक्वल टू क्या बताया था u² अपॉन 2g। ठीक है, तो सर u कितना है, तो u तो बेटा आपको दिख रहा है कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 × 50 डिवाइड बाई 2g, 2 × 10, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। इससे अगर इसको कैंसिल आउट करूँ तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 × 5, दैट इज द 125 मीटर। ये बेटा क्या है, तो इतनी हाइट तक ये जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देख लो कि पिछली बार हमने कितनी इसको दिया था, पिछली बार 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो कितना गया था बेटा, ये 45 गया था। इस बार हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये कितना गया 125 मीटर। यानी कि सर जितनी वेलोसिटी ज्यादा दोगे आप फेंकने में, उतनी ही हाइट वो ज्यादा लेगा, और साथ में टाइम भी तो ज्यादा लेगा। बिल्कुल सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की जो बेसिक ये फंडामेंटल है ना, वो थी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये आज की क्लास का नहीं है, स्टार्टिंग की क्लास का है, कि हमने पढ़ा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं और उसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा? तो ये है 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है, मास ऑफ मून कितना है? तो 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg। ठीक है सर, और मास और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? तो 3.84 इंटू 10 to the power 5 किलोमीटर। बट सर किलोमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं होती ना डिस्टेंस की। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं होती। तो करना क्या है सर, ये तो बताओ। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1000 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 की पावर 3 मीटर। यानी कि 10 की पावर 3 मीटर से अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं इस डिस्टेंस पे, तो क्या सर ये एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं क्या? हाँ देख लो। तो ये आर कितना हो जाएगा आपका? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, दैट इज 3.84 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 3, दैट इज हाउ मच? 3 इंटू 0.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। तो ये सर सबसे पहली चीज हमने कर ली, सारी चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये अर्थ है और ये मून है, इनके बीच की डिस्टेंस है जो इस क्वेश्चन में कितनी है? 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर। मास सर कितना है अर्थ का? तो अर्थ का मास कितना होता है बेटा? 6 इंटू 10 to the power 24 kg। मास ऑफ मून कितना है सर? तो ये है 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg। ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मून, और ये इनके बीच की डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, यानी कि जो ये मून है इस पे अर्थ की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फोर्स तो आपने पढ़ रखा है, फोर्स क्या होता है बेटा? तो फोर्स आपने पढ़ा है ना, फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r²। तो मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से g की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 6.67 इंटू 10 to the power 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 to the power 24, मास ऑफ मून दैट इज द 7.4 इंटू 10 to the power 22 डिवाइड बाई r²। r कितना है? तो ये है 3.84 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर। ये है जो इस फॉर्मूले में हमने क्या करा है, सिर्फ वैल्यूज को क्या किया है? पुट किया। तो यहाँ से g की वैल्यू तो हमने पुट कर रखी है, तो f कितना आ जाएगा आपका? 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू ये 24 और ये 22 है, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जानी है। तो ये आ जाएगा 10 to the power 24 में 22 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46 डिवाइड बाई ये 3.84 इंटू 3.84, और ये 10 की पावर 8 to the power 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 to the power 16। अब ये 10 की पावर 16 और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3.8 है, ये 3.8 हुआ। तो ये अगर मैं इसको कट करूं इससे 7.4 को, तो ये लगभग 2 के आसपास आएगा, 2 टाइम्स। और इसको अगेन अगर मैं इसको 3.84 को इससे करूं तो ये भी लगभग 2 कंसीडर कर लूं। ठीक है, ये एग्जैक्टली इतना नहीं होगा, बट ये कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया। तो F इज इक्वल टू, ये कटिंग हुई तो 6 2 जा 12 2 जा 24, तो ये 24 इंटू
ये 10 की पावर 30 है और ये 10 की पावर -11 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर में आपस में ऐड हो जाएगी, तो 30 प्लस -11 हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 19 और ये क्या हो जाएगा न्यूटन। तो अप्रोक्सीमेट इतने फोर्स से क्या करेगा, जो ये मून है उसको क्या करेगा, अर्थ अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बेटा, मैंने इसको क्या किया है, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया, बट ये लगभग इतने के ही आसपास आने वाला है। तो ये क्वेश्चन था जो कि बेसिक क्वेश्चन था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसमें जो फंडा था वो था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, m1 यहाँ पे क्या था, मास ऑफ अर्थ, और m2 क्या था, मास ऑफ मून। उसके बाद एक क्वेश्चन है, a car for a car falls off a ledge and drop to the ground in 0.5 सेकेंड। जी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे पूछना है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किस स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये एक लेज है और यहाँ पे एक कार है, ये कार क्या होती है, यहाँ से नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, हाइट आपके पास मिल जाएगा, और ये पूछा है कि किस स्पीड से नीचे आएगी। ठीक है, किस स्पीड से ये नीचे आएगी, और आपको बताना है कि क्या है, हाउ हाई इज द ग्राउंड से ये कितने ऊपर है, एवरेज स्पीड इस 0.5 हाफ सेकेंड में कितनी स्पीड होगी, एंड व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन अ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो कितनी इसकी क्या होगी, क्या होगा, स्पीड से ये फॉल करेगा। ठीक है, यानी कि आपको, जाहिर सी बात है ये यहाँ से गिरा तो इस डायरेक्शन में चल रहा, बट यहाँ के नीचे की वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है, तो u इज इक्वल टू जीरो। v आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन क्या है, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव g लेना है, टाइम आपको दिया है 0.5 सेकेंड। यानी कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी v कितना है आपका, u कितना है जीरो, v आपको फाइंड आउट करना है, प्लस a कितना लेना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, इनटू टाइम कितना है 0.5, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर डिस्टेंस तो आपको मालूम है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हाइट। अब इस हाइट को फाइंड आउट करें अगर, तो हाइट कितनी होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v आपको गिवन है 5 × 5, u कितना है 0 प्लस 2 × j कितना 10 × h, तो यहाँ से ये 5 × 5 डिवाइड बाई 2 × 10, तो ये क्या है हाइट, तो यहाँ से कितना है 25/2 × 10, दैट इज द 20, दैट इज द h। तो यहाँ से जो ये हाइट आएगी वो कितनी आएगी, इसको 5 से कट किया तो 5 5 जा, और ये 5 4 जा, तो ये 5/4, दैट इज द हाइट, और 5/4 क्या होता है, दैट इज 1.25 मीटर। सो दिस इज द हाइट। अब आप, ये आपका हाइट है, यानी कि इतनी डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस यहाँ से नीचे हो आएगा, ये क्या है आपकी, यहाँ से ये नीचे ड्रॉप करेगा, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 1.25, और टाइम कितना लग रहा है इस पे 0.5, तो एवरेज स्पीड आपको मालूम चल गई। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12.5, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो इसका अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2.25
मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है इसकी बेटा? तो ये है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीच अ हाइट अप टू 10 मीटर। यानी कि यहाँ से जब इसको फेंका तो इसने कितनी हाइट अटेन करी? 10 मीटर। तो आपको बताना है द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा और इसको इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंका गया। यानी कि h इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलो मतलब कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे, हाइट पहुंचने पे 10 मीटर की हाइट पे यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। दो ही चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी? जीरो। अब टाइम फटाफट फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। जी कितना लेना है? तो जी ऐसा गिवन नहीं है कि जी कितना लेना है, तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है? 0। u आपका फाइंड आउट करना है और ये प्लस, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -10 इंटू टाइम t। तो ये यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं। तो अब हमें करना क्या है? तो अब थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v कितना है? 0। u कितना है आपके पास? ये भी नहीं मालूम, तो यू स्क्वायर नहीं मालूम हमें, तो u की जगह u लिख लेते हैं प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना? तो -10 इंटू एस, यानी हाइट कितनी है? तो 10 मीटर। तो ये हो गया 10। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 10, और 10 कितना हो गया? 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 200। तो यहाँ से आपका जो यू स्क्वायर आ गया वो आ गया 200। तो जो u आएगा वो आ जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड। अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो 10 इंटू 1.414, तो ये हो जाएगा आपका 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे रख दें तो 0 इज इक्वल टू 14.14 माइनस 10t। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी दैट इज 14.14 डिवाइड बाई 10, यानी कि 1.414 सेकेंड। ये कितना? ये हमारा है जाने में टाइम, यानी कि मैक्सिमम हाइट पहुंचते वक्त, यानी टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो 1.414 सेकेंड। इतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगेगा। जब हमने जी कितना कंसिडर किया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बेसिक फंडे क्लियर हुए होंगे। अब आपको करना क्या है? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलनी है, ग्रेविटेशन का चैप्टर क्लास 9th, और जितने भी क्वेश्चन आपको देखे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो फंडे क्लियर तभी हो पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।